तो हेलो दोस्तों, फिर से नए क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में मैं आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाने वाला हूं दोस्तों। यानी मैं आपको इस क्लास में जो है ना हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाने वाला हूं दोस्तों। आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो आप इसी क्लास के माध्यम से हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको इस क्लास में जो है ना हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना बिल्कुल सही तरीका से और परफेक्ट तरीका से, बिल्कुल बेस्ट तरीका से मैं आपको इस क्लास में जो है ना इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही तरीका से। और दोस्तों आपको जो है ना अपना नाम भी नहीं लिखने आता है तो आप इसी क्लास के माध्यम से अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही सही तरीका से और परफेक्ट तरीका से। दोस्तों चलिए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, रिया। र से क्या होता है, आर होता है, और र के बगल में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और य से क्या होता है, वाई होता है, और वाई के बगल में आ की मात्रा लगा तो आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, हम ए लिखते हैं। आर आई वाई ए क्या है, रिया। यहाँ पे क्या लिखा है, राजू। र से क्या होता है, आर होता है, और र के बगल में आ की मात्रा लगा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और ज से क्या होता है, जे होता है, और ज के नीचे क्या चीज का मतलब लगा है, बड़ी उ का मात्रा लगा है तो बड़ी उ के मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। आर ए जे यू क्या है, राजू। यहाँ पे क्या लिखा है, मोनू। म से क्या होता है, एम होता है, म पर ओ की मात्रा लगा है तो ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, हम ओ लिखेंगे। और न से क्या होता है, एन होता है, और एन के नीचे बड़ी उ की मात्रा लगा तो बड़ी उ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। एम ओ एन यू क्या है, मोनू। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सीमा। स से क्या होता है, एस होता है, और स के बगल में क्या चीज का मतलब लगा, बड़ी ई का मतलब लगा तो बड़ी ई का मतलब के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं। म से क्या होता है, एम होता है, और म के बगल में आ की मात्रा लगा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे हम, एस डबल ई एम ए क्या है, सीमा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेहा। न से क्या होता है, एन होता है, न के ऊपर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा की हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। और ह से क्या होता है, एच होता है, और ह के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये क्या है, नेहा। एन ई एच ए क्या है, नेहा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पापा। प से क्या होता है, पी होता है, और प के बगल में आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और प से क्या होता है, पी होता है, और प के बगल में आ की मात्रा लगा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये क्या है, पापा। पी ए क्या है, पापा। यहाँ पे क्या लिखा है, माता। म से क्या होता है, एम होता है, और म के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो से क्या होता है, टी होता है, टी के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये क्या है, माता। एम ए टी ए क्या है, माता। दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बाबा। ब से क्या होता है, बी होता है, और ब के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, हम ए लिखते हैं। और ब से क्या होता है, बी होता है, ब के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, हम ए लिखते हैं। तो ये क्या है, बाबा। बी ए क्या है, बाबा। यहाँ पे क्या लिखा है, दादा। द से क्या होता है, डी होता है, और द के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। द से क्या होता है, डी होता है, और द के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, हम ए लिखते हैं। तो क्या है, दादा। डी ए क्या है, दादा। यहाँ पे क्या लिखा है, नाना। न से क्या होता है, एन होता है, और न के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, हम ए लिखते हैं। और न से क्या होता है, एन होता है, और न के बगल में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये क्या है, नाना। एन ए क्या है, नाना। दोस्तों आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, मदन। एम से क्या होता है, म होता है, म के बगल में कुछ भी नहीं है तो हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, ए लिखे हैं। दोस्तों किसी भी अक्षर में कोई भी मात्रा ना लगे तो उसे हम ए लिखते हैं, यानी बगल में उसके इंग्लिश के बगल में ए लिखते हैं, ठीक है। और डी से क्या होता है, द होता है, और कुछ भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। न से क्या होता है, एन होता है। तो ये क्या है, मदन। एम ए डी ए एन क्या है, मदन। यहाँ पे क्या लिखा है, कमल। क से क्या होता है, के होता है, और क के बगल में कोई भी मात्रा नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। और म से क्या होता है, एम होता है, और म के बगल में कोई भी मात्रा नहीं है तो क्या यहाँ पे लिखा है, ए लिखा है। ल से क्या होता है, एल होता है, तो ये क्या है, कमल। यहाँ पे क्या लिखा है, सरल। स से क्या होता है, एस होता है, और स के बगल में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। और र से क्या होता है, आर होता है, और र के बगल में कोई भी मात्रा नहीं है तो क्या लिखा है, ए लिखा है। और ल से क्या होता है, एल होता है, तो ये क्या है, सरल। एस ए आर ए एल क्या है, सरल। सरल नहीं पढ़ना दोस्तों, क्या पढ़ना है, सरल। यहाँ पे क्या लिखा है, जगत। ज से क्या होता है, जे होता है, और ज के बगल में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। और ग से क्या होता है, जी होता है, और ग के बगल में
कोई भी मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है और त से क्या होता है, टी होता है। तो ये क्या है, जगत, JAGAT, क्या है, जगत, जगत नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जगत। दोस्तों वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इसके अच्छे से ले सो दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।